हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। जो हमें नीचे इक्वेशंस मेंशन्स हैं उनके लिए हमें क्या करना है, उनके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें इक्वेशन कौन सी दी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं और उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमने x की वैल्यू को 1 या 0 कुछ भी मान सकते हैं, तो 0 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। x की वैल्यू को स्टार्टिंग में हमने 0 मान लिया है, तो x जब 0 था तो y कितना आएगा हमारा उस टाइम पे। इस इक्वेशन में x को जब हम 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x को 0 पुट किया तो y हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y कितना आया है, 4, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं x और y की फॉर्म में। अब इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 लेके चल देते हैं। तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट कर दी तो यहाँ पे 1 पुट किया प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y हमारा कितना आ जाएगा, 4। ये 1 उधर जाके कितना आएगा, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। मतलब कि जब हमने x को 1 लिया तो y हमारा 3 आ रहा है। तो हमने 2 वैल्यूज़ निकाल ली हैं इसके लिए। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अब इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। जब x की वैल्यू हमने 0 पुट की यहाँ पे तो हमारा क्या आ गया, 0 माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -2। मतलब 0 पुट किया तो y कितना आया, -2 आया है हमारा। अब हम x की वैल्यू को क्या पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आया हमारा, 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो माइनस वाई हमारा क्या आ जाएगा, 2। ये 1 उधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1 और ये माइनस उधर है तो y हमारा कितना आ जाएगा, -1। फिर जब हमने 1 पुट किया तो x को, तो y की वैल्यू -1 आ रही है हमारी। तो 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली इस इक्वेशन के लिए। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू 3x गिवन है। अब अगर हम x को 0 पुट कर दें, यहाँ पे x को 0 पुट किया तो y हमारा क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो y हमारा 0 आएगा। मतलब 0 पुट करने पे 0 ही वैल्यू आ रही है। अब हम क्या करते हैं, x को 1 पुट करके रख देते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। जब हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, y इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y हमारा 3 आ रहा है। मतलब कि x को 1 पुट करने से y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो 2 वैल्यूज हमने इसके लिए निकाल लिया। दिया हुआ है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करके देखते हैं। तो हमारी वैल्यूज़ क्या आती हैं, 3 इक्वल टू 2 के साथ x है हमारा, उसको 0 पुट कर दिया प्लस वाई, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी 3 आ गई यहाँ से, कि मतलब जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 आ रही थी x को 0 पुट करने पर। अब देखते हैं x की वैल्यू को हम अगर 1 पुट कर दें यहाँ पे, 2xy इक्वल टू 3, x को अगर हम 1 पुट कर दें यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से ये 2 उधर आके माइनस हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू को 1 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आ रही है। तो इस टाइप से हम डिफरेंट पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं कि उनको ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं। अब जितने भी पॉइंट्स हमने फाइंड आउट किए थे हर एक इक्वेशन के लिए, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या है, ग्राफ को ड्रॉ करना। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने कौन कौन से पॉइंट फाइंड आउट किए थे, x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 4 आ रही थी, तो मतलब 0 यहाँ पे कहीं होगा। 0 के लिए y की वैल्यू 4 आ रही थी, तो ये पॉइंट होगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 3 आ रही थी, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू 3 कहाँ पे होगी हमारी। तो अगर हम यहाँ से देखें तो x तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। ये वाला पॉइंट तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 पे 4 वैल्यू आ रही थी और ये 1 पे 3 आ रही थी। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो भी हमारी लाइन आएगी वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन।
तो अब हम ऐसे ही क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, 0 पे -2 वैल्यू है y की, 0 पे -2 मतलब y की वैल्यू -2, ये वाली तो x की लाइन है, ये इधर y वाली वैल्यू है। तो हमने सेकंड वाले में क्या थे, अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ है कि 0 वैल्यू पे y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, x की 0 वैल्यू पे -2 आ रही है। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 पे -2। और सेकंड पॉइंट क्या है, 1 पे -1 मतलब x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू कितनी है, -1, तो वो पॉइंट यहीं कहीं होगा। तो ये पॉइंट ये है 1 पे -1 वाला। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो हमारी कौन सी लाइन आ जाएगी, हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारी लाइन कौन सी मिल रही है हमें, x - y = 2 वाली लाइन हो जाएगी। अब थर्ड वाली को देखते हैं सिमिलरली, 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है, तो मतलब ये वाला पॉइंट 0 पे 0 वैल्यू का, क्योंकि दोनों वैल्यू 0 हैं और ओरिजिन हमारा यहाँ पे होता है जहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। और सेकंड क्या दिया हुआ है, 1 पे वैल्यू 3 मिल रही है कि x की वैल्यू जहाँ पे 1 हो, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो मतलब ये वाला पॉइंट सेम ही पॉइंट है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं एक स्ट्रेट लाइन से। तो ये लाइन हमारी कौन सी हो गई, ये हो गई y = 3x वाली लाइन। अब हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3 आ रही है, तो 0 यहाँ पे तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0 पे 3 वैल्यू आ रही है और 1 पे 1 ही आ रही है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब हम दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारी लाइन आई है स्ट्रेट, वो क्या है हमारी, किसकी लाइन है, 2x + 5। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2 and 14 की, मतलब जहाँ पे x की वैल्यू तो 2 हो और y की वैल्यू 14 हो, कि हमें इक्वेशंस देनी है, कोई भी 2 इक्वेशन हमें बतानी है जो किसी पॉइंट में से पास हो रही हो। वो पॉइंट कौन सा है, 2 और 14 की हमें कोई पॉइंट मेंशंस है कि मतलब हमें ग्राफ में कोई पॉइंट दिया हुआ है 2 और 14 जहाँ पे x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 14 है, कि इसमें से कितनी लाइन हमारी पास होकर जा सकती है। ऐसी हमें पहले इक्वेशन देनी है केवल 2 लाइन के लिए। तो वैसे तो इस पॉइंट में से हम अगर स्ट्रेट लाइन खींचना चाहें तो हमें देख के भी पता चल रहा है कि हम इनफाइनाइट कितनी भी लाइन पास करवा सकते हैं एक पॉइंट में से, लेकिन हमें उन इक्वेशंस को बताना भी होगा कि वो कौन सी इक्वेशन है जो इस पॉइंट से पास करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम, तो मान लिया हमने कि वो लाइन हमारी क्या है, वहाँ पे कुछ x की वैल्यू होगी और कुछ y की वैल्यू होगी, तो x + y = k, कोई कांस्टेंट वैल्यू है कि हमारी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उसके इक्वल है कि x + y = k। हमें कोई इक्वेशन मान ली है कि इस इक्वेशन में से हमारे पॉइंट पास करेंगे। अब हमने क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 14 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देते हैं। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 14 पुट करेंगे तो k उधर ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। तो मतलब k की वैल्यू 16 आ गई है हमारी। क्वेश्चन के जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें k की वैल्यू हमारी 16 आ गई है। तो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, y की कितनी है 14 है और k की वैल्यू हमारी 16 आ गई है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, x + y = 16। मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ये हो जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन को के लिए वैल्यूज पुट करके देखें तो हमें मिलेगा 2 और 14 पॉइंट, जिसमें से ये इक्वेशन के लिए जो ग्राफ आएगा वो पास हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमने मान लिया कि इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2x + 3y = k', ये कोई दूसरा कांस्टेंट है। अब इसमें फिर से हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं। 2x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन में 2 दे रखी है, +3 × y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, = k'। तो ये 2 × 2 = 4 + 42 k'। तो यहाँ से जब हमने इसको ऐड किया तो हमारा आ गया 46 k'। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 3y = 46। ये इक्वेशन भी हमारी किस पॉइंट से पास करेगी, 2 और 14 वाले पॉइंट से पास करेगी। और इस टाइप से हम डिफरेंट इक्वेशन निकाल सकते हैं। हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे इसका ट्वाइस कर सकते हैं, इसका फोर्थ कर सकते हैं, या इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐसे हमारे इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ जाएंगे और इनफाइनाइट इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि ऐसी हमारी कितनी इक्वेशन पास कर सकती हैं, ऐसी इनफाइनाइट